ये वैदिक विद्यालय हरिद्वार का सीन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक अखंड पताका यहाँ पर महाराज जी ने डाल दिया था। जिस पताका के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, इस पताका का महाराज जी ने पाखंड के बहिष्कार में यहाँ पर किया था। मैं आपसे मिस्टर गोविंद सिंह भंडारी जी से दो शब्द इनके बारे में चाहूँगा। आप इनके बारे में जो जानकारी रखते हैं प्लीज़ शेयर करिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भारतवर्ष के उन समाज सुधारकों में हैं जिनका यह भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाता है। महर्षि जी ने आज़ादी से पूर्व सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और पूरे देश में उस समय चल रहे जातिवाद, संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारी शिक्षा के लिए और यह दहेज के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम दिए। और आज अगर महिलाओं में शिक्षा का विस्तार हुआ है तो उसका एकमात्र श्रेय ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जाता है, जिन्होंने ये कहा कि समाज में कोई भी जाति जन्म लेने से ऊंची नहीं होती है, बल्कि कर्म से उस जाति ये उसकी जाति और उसका वर्ण का निर्धारण होता है। और महर्षि जी ने ही ये कहा कि महिलाओं को भी उसी प्रकार शिक्षा का अधिकार है जिस प्रकार पुरुषों का है। उन्होंने सबसे कहा कि वे वेदों पर आधारित ये व्यवस्था के अनुसार चले, वेदों की ओर लौटे। और जो ये सामाजिक भेदभाव जो समाज में चला हुआ था, उसमें महर्षि ने हरिद्वार के कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फहराकर पाखंड का विरोध किया। और महर्षि ने ये कहा कि समस्त राजाओं से मिलकर चंडी पर्वत में महर्षि ने उनसे कहा कि तुम किसके अधीन हो। सब ने अपने अपने राज्य की बात बताई, लेकिन सब ने कहा कि हम महारानी विक्टोरिया के अधीन है। तो राजा ने कहा तो तुम राजा कहाँ हो, तुम तो एक छोटे मांडलिक व्यक्ति हो, जबकि रानी तो महारानी विक्टोरिया है। उन्होंने कहा कि चाहे विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राज्य सबसे अच्छा होता है। तो उसके बाद ही ये कहा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम या के आंदोलन को एक बहुत बड़ा बल मिला और महर्षि जी उस भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम श्री भगवत सिंह नेगी जी, जो हमारे आर्य समाज के अभी नवनिर्वाचित प्रधान हैं गरुड़ के, और श्री चंदन सिंह ऐठानी जी, जो बागेश्वर के हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ नेता और बागेश्वर के उप प्रधान हैं, वो उनके साथ आज हमें यहाँ पर वैदिक मोहन आश्रम में यह पाखंड खंडनी पताका के समक्ष यह विचरण करने का, यहाँ पर यह इस सुंदर वातावरण को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। आर्य माने श्रेष्ठ होता है और पूरे यह समाज को श्रेष्ठ बनाना ही आर्य समाज का प्रमुख दायित्व है। और क्योंकि हम अगर देखते हैं रामायण महाभारत में भी अगर यह कोई पात्र दूसरे से बात करता है तो आर्य श्रेष्ठ कहता है। हमारा देश आर्यावर्त है और पूरा विश्व आर्य बने, यही अपना लक्ष्य। धन्यवाद भंडारी जी। नमस्ते। धन्यवाद।